हाँ तो दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स का जोसा राउंड 6 तक में कोई भी कॉलेज में सीट अलॉट हुआ है एंड वो CSAB में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो उनको राउंड 6 के अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। मैं NIT जालंधर का रिपोर्टिंग प्रोसीजर बता देता हूँ। सारे दूसरे कॉलेजेस का प्रोसीजर भी सेम ही रहेगा। आपको अलॉटेड कॉलेज के वेबसाइट में नोटिफिकेशन सेक्शन में ये नोटिस मिल जाएगा। पहला पॉइंट में एलिजिबिलिटी बताया गया है। स्टूडेंट को जोसा राउंड से सीट मिला हो, पार्शियल एडमिशन फ़ी 20 नवंबर से 24 नवंबर तक में सबमिट कर दिया हो, 40,000 और 20,000 एज पर कैटेगरी, एंड CSAB काउंसलिंग 2021 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। अब आते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग के प्रोसेस पर। जिस इंस्टीट्यूट में राउंड 6 तक में आपको सीट मिला, उसका नोटिस में भी आपको सेम इसी तरह का लिंक दिया गया होगा, जो कि 24 नवंबर शाम 5 बजे तक एक्टिव रहेगा। वहाँ आपको लॉगिन कर लेना है। देन आपको यूज़र नेम में JEE मेंस का एप्लीकेशन नंबर देना है एंड पासवर्ड में नेम ऑफ द कैंडिडेट। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ज़रूरी डिटेल्स भरने पड़ेंगे एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि 100 KB तक में होना चाहिए। यहाँ से प्रोसीड करने के बाद आपको एक PDF अपलोड करना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का, जो 4 MB तक में होना चाहिए। सारा मेंशन डॉक्यूमेंट सेम सीक्वेंस में उसी एक PDF में होना चाहिए। मैंने आगे वीडियो में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। जिन भी डॉक्यूमेंट्स का आप अपलोड करने वाले हैं, उसका चेकबॉक्स को आपको टिक करना है। अगर आप अभी तक अपना इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए तो आपको कुछ दिन मिलेगा इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आते हैं फीस पर। तो अच्छा बात यह है कि हॉस्टल फीस एंड मेस फी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम करने को कहा गया है। साथ ही आपने जो अब तक सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी जोसा में दिया है, अगर वो इंस्टीट्यूट फीस से ज़्यादा है तो डॉक्यूमेंट के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपको अपने अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट फ़ी एक्सीड कर जाता है तो आपको रिमेनिंग बैलेंस पेमेंट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फ़ी स्ट्रक्चर है BTech 2021 बैच का। सो अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है एंड अगर हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आपका सेमेस्टर फ़ी पेमेंट 30,500 होगा। याद रखिए कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूट फ़ी है, एक्सक्लूडिंग मेस फ़ी। सो अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपने अभी तक 75,000 पे किया होगा, सो आपके रिमेनिंग 44,500 रिफ़ंड हो जाएंगे। मेस फी जब भी लगेगा आपको अलग से पेमेंट करना होगा, वो इस 44,500 से एडजस्ट नहीं होगा। देन ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट एंड फ्री वेरिफिकेशन होगा एंड आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा। इसको सेव करके रखें, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। तो इस तरह से ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, आप पॉज करके पढ़ लेना। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये पता चला कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही शुरू होगा दिसंबर मंथ से। IIT बॉम्बे का भी पता चला कि उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही शुरू किया जाएगा। तो लगभग कंफर्म हो जाता है कि बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन ही शुरू करने वाले। होप सो फुल सेमेस्टर ही ऑनलाइन ना बीत जाए। अब आ जाते हैं इनकम सर्टिफिकेट पर। इन जनरल EWS OBC NCL स्टूडेंट्स का एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स के इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम सीलिंग, उनको इनकम सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। इनकम सर्टिफिकेट बस आपको ट्यूशन फ़ी वेवर के लिए ज़रूरत पड़ने वाला है। सो जिन स्टूडेंट्स का फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है, उनको ट्यूशन फ़ी फुली वेव ऑफ कर दिया जाएगा एंड उनको सिर्फ 30,500 फर्स्ट सेमेस्टर में एंड 25,500 रेस्ट सेमेस्टर में अदर चार्जेस के फॉर्म में लगने वाले हैं। 1 लाख से 5 लाख तक में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 51,340 होगा। मीन्स उनका ट्यूशन फी 2/3 वेव ऑफ कर दिया गया है। अदर फी सबके लिए सेम रखा गया है। तो आपका ट्यूशन फी वेव ऑफ करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ेगा कि आप 17 दिसंबर तक में इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देंगे एंड अगर नहीं कर पाए तो 20 दिसंबर तक में आपको इंस्टीट्यूट का फुल बैलेंस भी पेमेंट करना होगा। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट एंड फी स्ट्रक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा। अब आते हैं आपको किन डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ने वाला है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम जोसा 2021, JEE मेंस एडमिट कार्ड, JEE मेंस रैंक कार्ड, एज प्रूफ के लिए क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट। ध्यान दें कि OBC NCL एंड EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का इशू होना चाहिए। वैलिड PWD सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट। इनकम सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का इशू होना चाहिए। अगर इनकम सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो अंडरटेकिंग फॉर लेट सबमिशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट,
प्रूफ ऑफ पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट डॉक्यूमेंट प्रिंटेड थ्रू जोसा पोर्टल, जो 40,000 या 20,000 का किए होंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड CLC फ्रॉम लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन जोसा 2021 फॉर्मेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। आधार कार्ड, एंटी टैगिंग एफिडेविट बाय पेरेंट और गार्जियन, फॉर्मेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंटी टैगिंग एफिडेविट बाय स्टूडेंट, इसका फॉर्मेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गैप सर्टिफिकेट, अगर क्लास 12 2019 या 2020 में पास किए हैं तो। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं, इसके ऊपर फुली डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल में अपलोडेड है। आई बटन भी फ्लैश हो रहा है, देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं। PDF 4 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए एंड सारा सेम डॉक्यूमेंट सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। ये भी ध्यान में रखें कि स्कैन डॉक्यूमेंट्स PDF में ब्लड नज़र ना आए ज़्यादा साइज घटाने की वजह से। ये इनकम सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का लिस्ट है अलग अलग स्टेट्स का, आप पॉज करके आराम से देख लेना। Baby, stop! Stop! अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड हमारे वीडियो से आपको काउंसलिंग में थोड़ा बहुत हेल्प हुआ या नहीं, हमसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।